एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ। सो फ्रेंड, ये होता है मेरा अर्निंग मॉर्निंग रूटीन। यानी कि सबसे पहले मेरा यही हाल होता है। सबसे पहले झाड़ू लगाना है, बाहर में धुलना है, उसके बाद फिर आ जाना है किचन में। जैसे कि मैं अभी आ गई हूँ, वो सब काम करने के बाद किचन में आ गई हूँ। और अभी आप देख सकते हैं अंधेरा ही है ना। बच्चों की जब स्कूल खुल जाती है ना तो ऐसा ही होता है। और पहले भी मेरी जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना तो उस वक्त भी मेरा यही रूटीन था। थोड़ी बहुत चेंजिंग हो गई है। चेंजिंग इसलिए हुई कि उस वक्त मैं यूट्यूब पर नहीं थी और अभी मैं यूट्यूब पर हूँ। आप सभी के लिए ब्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसे एडिट करके डालना भी रहता है, तो थोड़ा सा मेरा रूटीन चेंज हुआ है। बाकी सारा कुछ वही है जैसे कि मैं दिखाते रहती हूँ। बस थोड़ी सी खान पान में और थोड़ी सी आराम करने की टाइमिंग थी उस वक्त, लेकिन अभी देखते हैं कैसे चलती है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। 1 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरे 30 दिन का वेट लॉस चैलेंज। देखते हैं किसका कितने इंचेस लॉस होते हैं और साथ के साथ किसके कितने वेट होते हैं। तो चलिए बना लेते हैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स का नाश्ता। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं ना पेपर में जो आता है ना रेसिपी वाला, उसमें से देखकर सीखी थी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में सभी को ये वाली रेसिपी सभी को पसंद है, अच्छा लगता है। देखिए सोयाबीन बड़ी की थी बहुत सारी रेसिपी बनती है, लेकिन ये वाली ना थोड़ी सी यूनिक सी अलग सी लगती है। और सूखा सूखा होता है तो लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट होता है। बच्चों के लिए बड़े भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ही यम लगती है और ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है ये वाली रेसिपी। तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले तो मैं सोयाबीन बड़ी को पानी में बॉईल कर ली थी अच्छे से, मतलब उसके बाद फिर उसका पानी निचोड़ ली थी। फिर इसे सरसों तेल में थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ। ज़्यादा तेल नहीं डाली थी, बस थोड़ा बहुत ही तेल डालकर इसे मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। जब ये फ्राई हो गया है तभी निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद फिर से मैं डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। उसके बाद फिर जब वो गर्म हो जाएगी तो फिर मैं डाल दूँगी प्याज। और हाँ, हमारे सेहत के लिए सरसों का तेल, घी, ऑलिव ऑयल ये सब अच्छा होता है। रिफाइंड तेल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो आप जितना कम उसे यूज़ कर सकते हैं ना उतना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल भी गर्म हो गया था, डाल दी हूँ प्याज। प्याज के बाद फिर 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी हूँ। ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे। और मैं ना अब देखिए 32 बार से ना मेरा खाने पीने में भी बहुत सारा कंट्रोल हुआ। जैसे कि ऊपर से नमक लेकर मैं नहीं खाती हूँ। तीखा मैं बहुत खाया करती थी, लेकिन अब मैं तीखा नहीं खाती हूँ। रीज़न यही है कि 32 बार का ये भी रूल है कि अब खाते खाते पानी नहीं पी सकते। हालांकि ये रूल नहीं, ये रियलिटी है। ऐसा ही होना चाहिए कि खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने से तुरंत पहले या फिर खाना के बीच में अगर अटकता हो तो आप 1-2 घूंट ले लें, वरना फिर नहीं पीना चाहिए पानी। लेकिन मैं सारी गलतियां करती थी, यही सब गलती करती थी, लेकिन 32 बार से ना ये सब छूट गया है। तो मैं इसीलिए तीखा बनाती ही नहीं हूँ कि ना मैं तीखा बनाऊँगी, ना मुझे तीखा लगेगा, ना हिचकी आएगा, ना ही गला जलेगा, ना मैं पानी पीऊँगी। तो मैं भी बहुत कम तीखा खाती हूँ। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था डियर, उसमें मैं सोयाबीन डाल दी, टमाटर काट के भी डाल दी हूँ। साथ के साथ इसमें मैं धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और फिर नमक, MDH का गरम मसाला उसे मैं डाली हूँ। बिना MDH का गरम मसाला के ये रेसिपी बनेगा ही नहीं, पहले ही मैं बता दूँ। मतलब उसी से रिलेटेड है, मैगज़ीन में आई हुई थी तो मैं देखी थी और वाकई में बहुत अच्छी लगती है।
तो सब्ज़ी भी बन गई थी, साथ के साथ मैं आटा भी लगा ली हूँ। वो सब करने के बाद मैं आ गई थी इन लोगों को उठाने के लिए, और ये दोनों ना मेरे से बिल्कुल भी उठते ही नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड को उठाऊंगी तो वो फिर जाकर उठाएंगे। अभी 5:30 बज गए हैं और बच्चे मेरे से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने, इनको उठा दी हूँ, ये उठकर बच्चों को उठाएंगे, तब तक मेरी रोटियाँ भी बन जाएंगी। तो बच्चे तो उठ गए थे, उसके पापा उठा दिए थे। तब तक मैं यहाँ पर गर्मा गर्म बना लेती हूँ पराठे, और फिर थोड़ा सा ठंडा हो गया था। सब्ज़ी तो मैं काफ़ी पहले ही बना ली थी, तो सब्ज़ी भी ठंडा हो गया है, पराठे भी ठंडे हो गए हैं। तो जल्दी से बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं। और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ाहट होती है ना कि सुबह सुबह थोड़ा सा ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, लेकिन आप सभी के साथ अपनी रूटीन शेयर करनी थी मुझे, तो मैं बोली नहीं चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। हर वक्त कैमरा ऑन करके ही रख रही थी, आज मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ी। तो बच्चे गए हैं स्कूल, अब 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं बिल्कुल भी फ्री हूँ। मुझे कोई काम नहीं होता है 6 बजे के बाद, 6 से लेकर 7 बजे तक मुझे काम नहीं होता है। इस बीच मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीने में ही ना 15 से 20 मिनट लगा देती हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथों में होता है और कुछ नया सीखने के चक्कर में, कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में ऐसा होता है। तो मैं मेरे लिए ले ली थी नींबू पानी, हस्बैंड जी के लिए सिंपल पानी। उन्हें सिंपल पानी ही मतलब गुनगुना होना चाहिए पसंद है, क्योंकि उन्हें ना नींबू पानी सूट करती है सुबह सुबह, और ना ही ग्रीन टी। तो जो चीज़ सूट ना करे वो चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए तो हाँ, एक चीज़ और, मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं कि हस्बैंड जी क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी रेलवे में एम्प्लॉय हैं, रेलवे में जॉब करते हैं वो। और ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उनका वज़न कितना कम हुआ। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन ही कर पाए थे डियर, 2 किलो वज़न उनका कम हुआ। उसके बाद फिर वो नहीं कर पाए, क्योंकि ऑफिशियल वर्क इनका ऐसा है ना, हालांकि ऑफिस में ही काम करते हैं, लेकिन वर्क इनका ऐसा है ना कि इन लोग का जो डिवीज़न होता है वो मेन डिवीज़न हमारे धनबाद में है। तो जिसके कारण इन्हें आए दिन मतलब जाते रहना पड़ता है धनबाद में। तो धनबाद जाते हैं तो फिर जो दोपहर का खाने का जो टाइमिंग होता है ना, वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर कोई भी टाइमिंग नहीं होती है, और जो भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट का, उसी में से कैंटीन में से खा के आना रहता है। क्योंकि वहाँ आप कहाँ आधे घंटे का 20 मिनट का समय लगा सकते हैं, नहीं ना लगा सकते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से आते आते इन्हें रात हो जाती है, जिसके कारण वो नहीं कर पाते हैं। और एक और सबसे मेन रीज़न यही है कि 32 बार में मीठा को अवॉइड करना पड़ता है, जो कि ये नहीं कर पाते हैं। इनके ऑफिस में आए दिन पार्टी शार्टी ये सब होते रहता है। किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का प्रमोशन हो गया, तो सारे लोग प्यार से मिठाई लेकर आते हैं। तो कैसे नहीं आप खाओगे, नहीं खाओगे तो कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, जिसके कारण ये खा लेते हैं। और सारे लोग खा रहे हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, जैसे कि वो मुझे बताते हैं कि सारे लोग जब गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाते हैं ना, तो वो जो खुशबू आती है ना, तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता है और फिर मैं खा लेता हूँ। तो यही सब रीज़न है कि उनसे 32 बार नहीं हो पाती है। खैर वो अभी बोल रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ स्टार्ट करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, घर का सारा काम काज तो हो ही गया है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। घर का सारा काम काज सब कुछ हो गया है, दाल चावल भी बन गई है, बस मुझे सब्ज़ी बनानी है। और अभी मैं नाश्ता करने आ गई हूँ। नाश्ते में मैं ले ली हूँ अपना चना सैलेड, जिसमें कि बीट है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, चाट मसाला है, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक है। नमक 32 बार जब से मैं कर रही हूँ ना, मतलब 2 साल से नमक मेरा बहुत कम हो गया है, वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा नमक खाया करती थी, लेकिन 32 बार की वजह से मेरा नमक खाना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो थोड़ा सा नमक इसलिए ली क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है। तो कैसे चल रही है आप सबकी जर्नी, कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। और एक बात और करनी थी, तो चलिए फ्रेंड, आप सभी के कमेंट के अनुसार मैं मेरी तीसरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करती हूँ। आप सभी की कितनी है कमेंट कर ज़रूर बताएं। पहली बार आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर दूसरी बार कर रहे हो, जितना भी कर रहे हैं, जितना बार भी आप जो भी आप कर रहे हो, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
आज है 27 सितंबर है। मेरी पहली वीडियो 1 अक्टूबर को डलेगी। पूरे 1 महीने का हमारा वेट लॉस चलेगा। सिंपल हाउसवाइफ वेट लॉस जर्नी है ना। ऐसा ही कुछ डालूंगी मैं, क्योंकि सिंपल तरीके से ही करना है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं सिंपल तरीके से ही जैसे मैं की थी आप सभी के साथ वही शेयर करूंगी। तो अभी 2-3 दिन टाइम है। 2-3 दिन में सबसे पहले आप अपना वेट चेक करें, साथ के साथ इंचेस को भी एक नोटबुक में लिख कर रख लें कि अभी आपके क्या इंचेस है, कितना वेट है। फिर उसके बाद हम लोग पूरे 1 महीने में या फिर 15 दिन में अपना वेट चेक करेंगे, है ना। और 2-3 दिन टाइम है। कुछ भी मन हो स्वीट्स में वो भी खा ले, मैदे में भी कुछ मन हो वो भी खा ले, क्योंकि पूरे 1 महीने के लिए आपको मैदा और चीनी बिल्कुल अवॉइड कर देनी होगी, बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी होगी। ये बिल्कुल नहीं कहना है कि 1 मिठाई खा सकते हैं दीदी, 1 बिस्किट खा सकते हैं, 2 बिस्किट खा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कमेंट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैदा बंद मीन्स बंद, मिठाइयाँ बंद मीन्स बंद। यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आपको नहीं पीनी होगी, क्योंकि उसमें भी चीनी होती है। तो अगर आप फास्ट चाह रहे हो कि 1 महीने में अच्छा खासा हमारा वेट लॉस हो जाए, तो आपको ये 2 चीज़ करना होगा, मैदा और चीनी को अवॉइड करना होगा। बाद बाकी आप नॉर्मल जो आपके घर में खाना पीना बनता है उस तरीके से खाएं, और कैसे कैसे क्या क्या हेल्दी खाना है वो तो मैं रोज़ अपने ब्लॉग्स में डालूँगी ही। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, खाते हैं, क्योंकि खाने में भी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। और आज बच्चे स्कूल तो रोज़ जा रहे थे, लेकिन पूरे 15 दिन का एग्ज़ाम था, तो आज सुबह सुबह उठकर बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेश महसूस हुआ। 4:30 बजे जब मैं उठती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही 6 बजे 6:30 बजे उठने से ना उतना अच्छा नहीं लगता था जितना कि मुझे सुबह सुबह उठने में लगता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पहले खा लेते हैं, आपसे मिलते हैं किचन में। तो मैं पूरे 25 मिनट का टाइम दी थी और अच्छे से च्यू करके खाई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, जो मैं सोयाबीन सुबह में बनाई थी ना, उसी में से थोड़ा सा सोयाबीन बड़ी मैं निकाल कर रख ली थी कि उसे मुझे यूज़ करना था लंच में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन कबाब। इसकी रेसिपी, फुल रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर रखी है, तो इसीलिए अभी मैं नहीं कर रही हूँ। और ये रेसिपी ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लोग वेजिटेरियन है ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी लगेगा, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम खाई थी और मेरे हस्बैंड जी खाए हैं तो उन्हें तो सबसे ज़्यादा पसंद है। वो आए दिन इसे ही बनाने के लिए बोलते रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो वो हो गया था, पूरा बना ली थी, सिर्फ कबाब बनाना बाकी है। साथ के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी सैलेड कट कर ली थी, प्याज है, बीट है, गाजर है। मेरा सोयाबीन कबाब बनकर हो गया है तैयार, बस इसे कबाब बनाना है। और तब तक मैं यहाँ पर ये कोहड़ा यानी कि पम्पकिन का फूल है, इसकी बनाऊंगी पकौड़ियाँ अभी। तो ये काफ़ी टाइम से लाया हुआ है, यानी 3-4 दिन पुराना है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कुछ ऐसा बनाने का, कुछ न कुछ बन जा रहा था जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो अभी इसको जल्दी से बनाते हैं। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो उन्हें मैं चाय पानी दे दी हूँ। फिर थोड़ी देर में हम लोग खाना भी खाएंगे। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं, उसके बाद फिर। तो फ्रेंड, इस फूल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर बेसन ले ली थी, प्याज ले ली थी और मिर्ची ले ली थी, साथ के साथ नमक भी ले ली थी, चाट मसाला भी ले ली थी। लेकिन ये वाली ना फूल की पकौड़ी इस तरीके से नहीं बनती है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मेरी सासू माँ हमेशा बनाकर खिलाती थी, लेकिन कैसे बनाती थी मुझे याद नहीं था, क्योंकि काफ़ी समय पहले, यानी कि 2-3 साल पहले ही मैं खाई थी और हस्बैंड जी ये लेकर आ गए थे, तो मुझे बनाना था। और जब मैं सासू माँ को फ़ोन करने की कोशिश की तो फ़ोन लगा ही नहीं, तो फिर मैं इसी तरीके से बनाई। तो फिर बाद में बता रही थी कि ऐसे भी बनता है। और फिर सिंपल बेसन में आप जीरा गोल की पीस कर डाल देते, नमक डाल देते, उस तरीके से भी बनता है। तो खैर, ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे आता है वैसे ही मैं बना ली, सारे लोग खा लिए। और पकौड़ियाँ बनने के बाद फिर खाने का टाइम हो गया था, तो लगे हाथों मैं कबाब भी बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो उन्हें भी भूख लगी थी, तो वो लोग भी खा लेंगे। यहाँ पर हमारा पूरा खाना बन गया है। कोहड़े की फूल की पकौड़ी, बैगन भाजा प्लस कबाब, और ये मेरी मिष्टी के लिए ऐसे ही सिंपल सा बना हुआ है। दाल चावल बनी हुई है, तो आज का हमारा खाना यही था।
तो खाना तो सारा कुछ तैयार हो गया है, अब है प्लेटिंग की बारी। कर लेते हैं प्लेटिंग। और हस्बैंड जी दही लाना भूल गए थे, तो ये मैं रायते के लिए कट करके रखी थी, तो रायता तो नहीं बन पाया, तो इसे मैं सैलेड के रूप में ही यूज़ कर ले रही हूँ। हस्बैंड जी बच्चे खाना खा रहे हैं और यहाँ पर मेरी थाली लग रही है। ये बिल्कुल एक छोटी कटोरी चावल है, लेकिन देखने में पता नहीं क्यों अधिक लगती, मैं नहीं जानती हूँ। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, चावल, दाल, सलाद, कबाब और फिर पकौड़ी की सब्ज़ी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।